इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ, बेसिकली चाइना के इकोनॉमी के खिलाफ। यानी कि चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना रहा है, जिसमें उसका 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लागत का बात करा जा रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव भारत ने ढूंढ लिया है अपने G20 समिट जो 2023 में न्यू दिल्ली में होस्ट करा गया। तो आइए इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें आप देखोगे तो भारत, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएई, इजराइल और जॉर्डन, ये कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बेसिकली फंडिंग का काम करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली भारत से लेकर के मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा, जो कि एक ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना ने बेसिकली इसको जब बनाया था तो 150 कंट्रीज को इन्होंने पार्ट बनाया था और आज आप देखोगे जस्ट बिकॉज कि ये चाइना अपने आप में इकोनॉमिक स्लोडाउन में है, साथ साथ में आप देखोगे डेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है और इसीलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका डेवलपमेंट भी स्लो हो गया है। और ये जो IME कॉरिडोर है बेसिकली इससे रोड्स, रेलवेज, हाईवेज और अंडर सी केबल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर भारत और सऊदी अरेबिया मिलकर के अंडर सी केबल्स भी बिछा रहे हैं, जहां से वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड बनाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर किया जा सके ग्रिड के फॉर्म में। और इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट के बाद में आप देखेंगे तो टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन जो है उनका ये बयान आता है कि दरअसल वो इस कॉरिडोर के अगेंस्ट में है। अब टर्की ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आप देखोगे तो टर्की जो है वो पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का और टर्की इस इकोनॉमी जो है वो हेवीली फंडेड है चाइना के द्वारा, तो इसलिए वो चाइना का यहाँ पे बैकिंग ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये कॉरिडोर से रशिया का मदद होगा और वो भारत की सराहना कर रहे हैं। यानी कि आप देखोगे वर्ल्ड लीडर में पुतिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं और उनका खुद का ये बयान है, जहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ चढ़कर तारीफ की और कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जो है वो भारत के ही बने गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रशियंस को उन्होंने कहा है कि वो प्रमोट करे इंडिजिनस व्हीकल्स जो रशिया में बनते हैं। यानी कि उन्होंने मेक इन इंडिया की तारीफ भी करी है। और इसी के साथ साथ में भारत और रशिया जो है वो मिलकर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जो भारत के मुंबई से लेकर के रशिया तक कनेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट 2002 से हो चुका था, लेकिन आप देखोगे तो बिकॉज की डिले है, साथ साथ में रशिया और इसमें ईरान भी पार्ट है और इन दोनों ही कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, तो इस वजह से आज के समय में ये प्रोजेक्ट स्लो हो गया है। और इस वजह से ये जो नया कॉरिडोर है ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है। यहाँ पे ईरान को जरूर एक लॉस है और टर्की जो है वो आप देखोगे तो इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका भी पार्ट है और साथ साथ में BRI का भी पार्ट है। तो इस वजह से टर्की को क्योंकि यहाँ पर नहीं रखा गया है और इजराइल को रखा गया है एक ऑल्टरनेटिव के लिए, क्योंकि इजराइल तक तो वो कनेक्ट करेंगे और इसके बाद वो आगे यूरोप को जोड़ देंगे, यानी कि टर्की का रिप्लेसमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंट्रीज जो है वो भी परेशान देखने को मिल रहे हैं। वैसे आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आखिर इस प्रोजेक्ट में है ही क्यों, जब उसको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे यूएस और चाइना के बीच में 2018 से जब डोनाल्ड ट्रंप थे तभी से ट्रेड वॉर भी चालू है और इन दोनों के बीच में हेजीमनी को लेकर के भी वॉर चालू है। और इस वजह से आप देखो कि यूएस जो है वो काफी उत्सुक है, वो चाहता है कि ये कॉरिडोर जो है वो जल्द से जल्द बनकर के तैयार हो और चाइना का जल्द ही टाटा बाय बाय हो जाए। तो जरूर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियोस जो है वो बना सके और आप सब तक आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।